भूतिया हॉस्पिटल। मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक पुराने अस्पताल से जुड़ी है। कहते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ बंद नहीं होती बल्कि अपने अंदर उन लोगों की आखिरी चीखें भी हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं। यह कहानी है एक ऐसे अस्पताल की जहां रात के बाद जाने वाला हर इंसान बदलकर लौटता है। अगर लौटता है तो रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा चल रही थी और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क के आखिर में वह पुराना सरकारी अस्पताल खड़ा था। करीब 20 साल पहले यहाँ भीषण आग लगी थी। उस आग में कई मरीज, डॉक्टर और नर्सें अपनी जान गंवा बैठे थे। घटना के बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन बंद होने के बाद भी लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से स्ट्रेचर के पहियों की आवाज आती है, कोई अदृश्य नर्स गलियारों में घूमती है और कभी कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। राहुल, जो एक हॉरर यूट्यूबर था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए यह सिर्फ एक और वीडियो था। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, आज मैं पूरी रात इस अस्पताल के अंदर बिताने वाला हूँ। देखते हैं यहाँ भूत हैं या सिर्फ लोगों का डर। वह टूटा हुआ लोहे का गेट पार करके अंदर चला गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पीछे से गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। राहुल पलटा। उसने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने खुद को समझाया, शायद हवा की वजह से हुआ होगा। वह आगे बढ़ा। रिसेप्शन की टूटी हुई मेज पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर आधे फटे हुए लटक रहे थे। हवा में दवाइयों और सीलन की मिलीजुली गंध थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धम्म। राहुल ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराने लगी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे बच्चों का वार्ड दिखाई दिया। दीवारों पर बने कार्टून समय के साथ इतने डरावने लग रहे थे कि अंधेरे में उन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। एक कोने में पुरानी गुड़िया पड़ी थी। राहुल कैमरा उसकी तरफ घुमाकर बोला, शायद यही देखकर लोग डर जाते होंगे। उसी समय गुड़िया का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूम गया। राहुल कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसने दोबारा देखा। गुड़िया फिर से पहले जैसी पड़ी थी। शायद मुझे भ्रम हुआ, उसने खुद से कहा। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि गुड़िया अब भी राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय गलियारे के आखिर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई। सफेद कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। राहुल ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कुछ कदम दूर पहुंचा, वह आकृति अचानक गायब हो गई। राहुल वहीं रुक गया। उसने कैमरे में धीरे से कहा, दोस्तों, अगर यह कोई मजाक है तो यह बहुत खतरनाक है। तभी उसके ठीक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, देर हो गई। राहुल बिजली की तरह पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसी पल पूरे अस्पताल की लाइटें एक साथ कुछ सेकंड के लिए जल उठीं और राहुल ने देखा कि पूरे गलियारे में दर्जनों मरीज खड़े थे। सभी के चेहरे झुलसे हुए थे और सबकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं।
अगले ही पल अंधेरा फिर से छा गया। पूरा गलियारा फिर से अंधेरे में डूब चुका था। राहुल की सांसें तेज चल रही थीं। उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च कांप रही थी। कुछ सेकंड पहले उसने जिन जले हुए मरीजों को देखा था, अब वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए कैमरे की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, दोस्तों, अगर आपने भी कैमरे में वही देखा है जो मैंने देखा, तो यह कोई भ्रम नहीं था। इस अस्पताल में सचमुच कुछ है। इतना कहते ही उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी। स्क्रीन पर एक अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। वही गलियारा, लेकिन उसमें राहुल अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक सफेद कपड़ों वाली नर्स खड़ी थी। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। इस बार नर्स पहले से भी ज्यादा करीब थी। उसका आधा चेहरा आग में बुरी तरह झुलसा हुआ था। आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। राहुल घबराकर कैमरा नीचे कर देता है। जब दोबारा कैमरा उठाता है, स्क्रीन बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उसी समय उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, वार्ड नंबर 13। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई उसके बिल्कुल कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो। राहुल ने टॉर्च लेकर गलियारे में आगे बढ़ना शुरू किया। दीवारों पर जगह जगह पुराने खून जैसे गहरे भूरे धब्बे बने हुए थे। छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। पूरा अस्पताल सड़ांध और दवाइयों की गंध से भरा हुआ था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एक टूटी हुई व्हीलचेयर दिखाई दी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, व्हीलचेयर अपने आप धीरे धीरे चलने लगी। चर्र चर्र चर्र। राहुल बिना आवाज किए उसके पीछे चलने लगा। व्हीलचेयर गलियारे के आखिरी कमरे तक पहुंची और अपने आप रुक गई। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी। ऊपर टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखा था, वार्ड नंबर 13 इंच। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे के अंदर पुराने लोहे के बेड पड़े थे। कुछ बेड पर फटे हुए कंबल थे। एक कोने में बच्चों के टूटे हुए खिलौने पड़े थे। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, मुझे घर जाना है। आवाज सुनकर राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। एक छोटा लड़का बेड पर बैठा था। उसने मरीजों वाला सफेद कपड़ा पहन रखा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। राहुल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। बेटा, तुम कौन हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही लड़के ने अपना चेहरा ऊपर किया, उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। राहुल डरकर पीछे गिर पड़ा। उसी पल पूरा कमरा बच्चों की हंसी से गूंज उठा। हाँ 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 हाँ। राहुल उठकर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि गलियारा बदल चुका था। जिस रास्ते से वह आया था, वह अब वहां था ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ लंबे अंधेरे गलियारे थे। हर तरफ एक जैसे दरवाजे, हर तरफ सन्नाटा। तभी अस्पताल के पुराने स्पीकर अपने आप चालू हो गए। उनमें से टूटी हुई आवाज आई। सभी डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। घोषणा खत्म होते ही पूरे अस्पताल में लोहे के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। राहुल पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते वह ऑपरेशन थिएटर के सामने पहुंच गया।
दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सफेद रोशनी आ रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। ऑपरेशन टेबल पर एक सफेद चादर पड़ी थी। कमरे में कोई नहीं था। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी चादर के नीचे रखा शरीर धीरे धीरे हिलने लगा और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! राहुल ने डरकर पीछे देखा। जब उसने दोबारा ऑपरेशन टेबल की तरफ नजर घुमाई तो चादर के नीचे का शरीर धीरे धीरे उठकर बैठ चुका था और उसने अपना सिर राहुल की तरफ घुमाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन टेबल पर पड़ा वह शरीर धीरे धीरे बैठ गया। राहुल के हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। कमरे में इतनी खामोशी थी कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सफेद चादर से ढका वह शरीर बिना कोई आवाज किए अपनी गर्दन राहुल की तरफ घुमाने लगा। धीरे, बहुत धीरे। राहुल पीछे हटने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उस शरीर ने अपने हाथ से चादर हटानी शुरू की। राहुल की सांस रुक गई। चादर नीचे गिरी, लेकिन ऑपरेशन टेबल खाली थी। वहां कोई नहीं था। राहुल हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। उसी समय उसके ठीक पीछे किसी ने बहुत ठंडी सांस छोड़ी। राहुल तुरंत पलटा। उसके सामने सफेद कोट पहने एक डॉक्टर खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। हाथ में पुराना ऑपरेशन वाला चाकू था, जिस पर सूखा हुआ खून लगा हुआ था। डॉक्टर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। वह धीमी आवाज में बोला, बहुत साल बाद कोई नया मरीज आया है। राहुल ने बिना देर किए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। उसने हैंडल पकड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से डॉक्टर के कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। ठक ठक ठक। राहुल पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह बाहर भागा। गलियारे में पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद था, जैसे अंदर कभी कोई था ही नहीं। राहुल दौड़ते दौड़ते अस्पताल के रिकॉर्ड रूम तक पहुंचा। कमरा धूल से भरा हुआ था। लोहे की पुरानी अलमारियां चारों तरफ रखी थीं। एक अलमारी आधी खुली हुई थी। उसके अंदर पुरानी फाइलें रखी थीं। राहुल ने एक फाइल निकाली। उस पर लिखा था, अग्निकांड गोपनीय रिपोर्ट। उसने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी। राहुल की आंखें फैल गईं। उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था कि अस्पताल के कुछ डॉक्टर मरीजों पर गैरकानूनी प्रयोग कर रहे थे। जब यह बात बाहर आने वाली थी, तब सबूत मिटाने के लिए अस्पताल में आग लगा दी गई। लेकिन आग इतनी तेज फैल गई कि वही डॉक्टर और नर्सें भी अंदर फंस गए। राहुल यह पढ़ ही रहा था कि अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। टिंग टिंग टिंग। फिर पूरी तरह अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद जब टॉर्च जली तो राहुल ने देखा कि कमरे में वह अकेला नहीं था। चारों तरफ जले हुए डॉक्टर और नर्सें खड़े थे। सभी चुप थे। सभी की नजरें सिर्फ राहुल पर थीं। उनमें से एक नर्स आगे बढ़ी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें इंसाफ चाहिए। इतना कहकर वह अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन बाकी परछाइयां वहीं खड़ी रहीं। तभी रिकॉर्ड रूम के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राहुल धीरे धीरे बाहर निकला।
गलियारे में वही छोटा लड़का खड़ा था जिसे उसने वार्ड नंबर 13 में देखा था। इस बार उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। बच्चे ने सिर्फ एक बात कही, मेरे साथ चलो, सच नीचे छिपा है। इतना कहकर वह बेसमेंट की तरफ जाने वाली टूटी हुई सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। राहुल कुछ पल रुका, फिर उसने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे चल दिया। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। सीढ़ियों के आखिर में एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, प्रवेश वर्जित। राहुल ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच दर्जनों पुराने स्ट्रेचर रखे थे। हर स्ट्रेचर पर सफेद चादर ढकी हुई थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। उसी पल एक साथ सभी स्ट्रेचरों पर पड़ी चादरें धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे उनके नीचे लेटे लोग एक साथ उठने वाले हों। और तभी पूरे बेसमेंट में एक भयानक चीख गूंज उठी। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। पूरे बेसमेंट में एक भयानक आवाज गूंज रही थी, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिला रही थी। सामने रखे सभी स्ट्रेचरों पर पड़ी सफेद चादरें एक साथ हिल रही थीं, जैसे उनके नीचे लेटे लोग धीरे धीरे उठ रहे हों। अचानक पहले स्ट्रेचर पर पड़ी चादर नीचे गिर गई। उसके नीचे एक जला हुआ मरीज लेटा था। फिर दूसरे स्ट्रेचर की चादर गिरी, फिर तीसरे की। कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे में दर्जनों जले हुए मरीज खड़े हो चुके थे। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। किसी का आधा चेहरा जला हुआ था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी की आंखें पूरी तरह काली थीं। वे सभी एक साथ राहुल की तरफ बढ़ने लगे। राहुल पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय वही छोटा लड़का फिर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, अगर सच दुनिया तक पहुंच गया तो हम सब आजाद हो जाएंगे। राहुल ने घबराकर पूछा, कौन सा सच? बच्चे ने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वहां धूल से ढकी एक बड़ी लोहे की अलमारी थी। राहुल दौड़कर वहां पहुंचा। अंदर उसे पुराने कैसेट, फाइलें और एक वीडियो कैमरा मिला। कैमरे की बैटरी खत्म थी, लेकिन पास ही एक पुराना पावर कनेक्शन लगा हुआ था। राहुल ने किसी तरह कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में अस्पताल के कुछ डॉक्टर मरीजों पर गैरकानूनी प्रयोग कर रहे थे। एक डॉक्टर कह रहा था, अगर यह बात बाहर चली गई तो हम सब जेल चले जाएंगे। दूसरा डॉक्टर बोला, सबूत खत्म कर दो, पूरा अस्पताल जला दो। कुछ ही पल बाद वीडियो में आग लगती दिखाई दी। मरीज चीख रहे थे, नर्सें भाग रही थीं, लेकिन किसी ने दरवाजे नहीं खोले। सभी को अंदर ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। वीडियो खत्म होते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ चुका था कि इस अस्पताल की आत्माएं बदला नहीं, इंसाफ चाहती थीं। उसी समय जला हुआ डॉक्टर फिर उसके सामने आ गया। उसके हाथ में वही पुराना ऑपरेशन वाला चाकू था। वह गुस्से में बोला, यह रिकॉर्डिंग कभी बाहर नहीं जाएगी। वह राहुल पर झपटा। राहुल नीचे झुक गया। डॉक्टर का चाकू लोहे की अलमारी से टकराया। चिंगारियां निकली। अचानक पूरे बेसमेंट में आग जैसी लाल रोशनी फैल गई।
चारों तरफ खड़ी आत्माएं एक साथ चीखने लगी। छोटा लड़का राहुल से चिल्लाकर बोला, भागो, अभी भागो। राहुल कैमरा और फाइल उठाकर पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे से डॉक्टर उसकी ओर दौड़ रहा था। सीढ़ियां चढ़ते समय पूरा अस्पताल जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। ऊपर पहुंचते ही अस्पताल का मुख्य गेट अपने आप खुल गया। राहुल बिना पीछे देखे बाहर भाग गया। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। पूरा अस्पताल शांत खड़ा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह राहुल ने वह रिकॉर्डिंग और फाइलें पुलिस को सौंप दी। पुरानी जांच दोबारा शुरू हुई। आग की असली साजिश दुनिया के सामने आ गई। कुछ दिनों बाद उस अस्पताल को हमेशा के लिए गिरा दिया गया। लोगों का कहना था कि उसके बाद वहां से कभी किसी चीख या स्ट्रेचर की आवाज नहीं आई। लेकिन राहुल जब अपनी रिकॉर्डिंग एडिट कर रहा था, तो आखिरी वीडियो क्लिप में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसका खून जमा दिया। जब वह अस्पताल के गेट से बाहर भाग रहा था, कैमरे के पीछे वही जला हुआ डॉक्टर खड़ा था। वह सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। मैं अभी भी यही हूं। वीडियो उसी पल अपने आप बंद हो गया। कहानी समाप्त।